भारत की एकता का निर्माण। स्पीचेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 to 1950 इन हिंदी। दो किश्तियों पर सवारी नहीं हो सकती। यह स्पीच सरदार साहब ने लखनऊ में दी थी। आपका ये लखनऊ शहर हमारे मुल्क की एक बहुत पुरानी नेमत है, पुराना शहर है और यह हिंदू और मुसलमान दोनों की मिश्रित संस्कृति का एक केंद्र स्थान है। इस शहर की पुरानी बातें हम सदा सुनते रहते हैं। लखनऊ की पुरानी निशानियों को देखकर हम खुश भी होते हैं और मगरूर भी होते हैं। पिछली आज़ादी की लड़ाई में इस शहर का जो हिस्सा है, जो इतिहास है, वह देखकर भी हमें बहुत खुशी होती है। साथ ही आज हम इस बात को भी याद करते हैं कि इसी शहर में से यह बात निकली थी कि हम हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं हैं, एक नेशन नहीं है, एक प्रजा नहीं है, हमें अलग अलग ही हिस्सा करना चाहिए। यही कहा गया था कि हमारी ज़बान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा सब प्रकार का काम अलग अलग है, इसीलिए हमें अलग होना चाहिए। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के ऊपर ज़्यादातर लखनऊ के मुसलमानों का ही असर पड़ा और पड़ता रहा। दूसरी ओर हमारे जो नेशनलिस्ट मुसलमान थे, वे भी इस प्रांत के थे। उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया और काफ़ी मुसीबतें उठाई। हिंदू और नेशनलिस्ट मुसलमान में बहुत मोहब्बत थी और आज भी है। वे चंद लोग हैं और परेशान हैं। उनकी तकलीफ़ और उनकी परेशानी हम उनके चेहरों पर देख सकते हैं और हमें दर्द भी होता है। लेकिन हमारे जो भाई मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन लोगों ने यह बात सोची कि हमें तो अलग ही होना है और इसी में मुसलमानों का कल्याण है, मुसलमानों की रक्षा है। और वे कहते रहे कि हमें सेपरेट इलेक्शन, पृथक निर्वाचन से कोई फ़ायदा नहीं, उसमें हमारी कोई रक्षा नहीं होती। यदि हमको कोई वेटेज, अधिक सीटें दिया तो भी उसमें हमारा कोई काम नहीं मिलेगा। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें दी जाएं तो उनसे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हमको तो अलग हिस्सा ही चाहिए। हिंदुस्तान की लीगी मुसलमान यह बात कहकर घूमने लगे और उनका काफ़ी प्रचार हुआ। जो नौजवान मुसलमान कॉलेजों में पढ़ते थे, उन पर भी इन बातों का प्रभाव हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि यही बात सही है। हमें कबूल करना चाहिए कि बहुत से मुसलमानों के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर हमारा राज्य अलग हो जाएगा तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हम उनकी ख्वाहिश को रोक नहीं सके, दबा नहीं सके और हमारे बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई, जो अब कब मिटेगी उसको तो कोई, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो है, ये सच्चाई है।